नमस्कार। हम लोग बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरितम का पंचम उच्छ्वास पढ़ रहे थे। इसी पंचम उच्छ्वास के पढ़ने के क्रम में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रभाकर वर्धन ने अपने पुत्र राज्यवर्धन को बुला करके हुणों को मारने के लिए भेजा हुआ था और राज्यवर्धन के पीछे पीछे उनके भाई हर्षवर्धन भी जाने लगे और वहीं के घने जंगल में जाकर के कम समय में ही वहाँ के जितने जंगली जानवर है उनको मार करके वह जो जंगल है शून्य कर दिया था। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब इससे आगे का पार्ट हम आज देखते हैं। एकदा तो बासतय्या स्तुर्यया में प्रत्युषस्येव स्वप्ने चटुल ज्वालापुंज पिंजरीकृत सकल ककुभा दुर्निवारेण दबहतभुज दह्यमानं केसरिणम् अद्राक्षित। एकदा एक बार क्या हुआ, बासतैया स्तुर्ये, बासतैया निवास करते हुए, तुर्ये अर्थात जो चौथे प्रहर होता है उसको तुर्य इस तरह से कहा जाता है। निवास करते हुए तुर्ये चौथे या में अर्थात प्रहर में, प्रत्युषस्येव अर्थात प्रातः काल में ही, स्वप्ने चटुल ज्वालापुंज पुंजरीकृत। अब यहाँ क्या होता है, हर्षवर्धन स्वप्न देखते हैं, वो भी चौथे प्रहर में, ब्रह्म मुहूर्त में वह स्वप्न देखते हैं। वह कैसे स्वप्न देखते हैं, तो चटुल ज्वालापुंज पुंजरीकृत सकल ककुभा दुर्निवारेण दबहतभुज दह्यमान केसरिणम् अद्राक्षित। प्रत्युषस्येव अर्थात प्रभात काल में ही, प्रत्युषस्येव अर्थात प्रभात काल में ही स्वप्न में चटुल ज्वालापुंजम, चंचल ज्वाला के समूहों द्वारा, पुंज अर्थात समूहों द्वारा, पिंजरीकृत आबद्ध करती हुई सकल ककुभा समस्त दिशाओं को दुर्निवारेण निवारित करने में असमर्थ अर्थात रोके जाने में जो चीज़ असमर्थ है, ऐसे दबहतभुजा दह्यमानम वनाग्नि के द्वारा जलते हुए केसरिणम् अद्राक्षित सिंह को देखा। वनाग्नि के द्वारा जलते हुए सिंह को उन्होंने देखा। एक बार क्या हुआ था, प्रातः काल में, रात्रि का जो चौथा प्रहर होता है, चतुर्थ प्रहर होता है, उसी समय में, प्रातः काल का जो समय था, उस समय में हर्ष ने स्वप्न में क्या देखा, अपनी प्रचंड ज्वाला के समूहों द्वारा समस्त दिशाओं को आबद्ध करती हुई तथा रोके जाने में जो असमर्थ है, ऐसे भयंकर दावाग्नि के द्वारा जलते हुए सिंह को उन्होंने देखा। अब आगे क्या दिया है, तस्मिनेव दावदहने, तस्मिनेव च दावदहने समुत्सृज्य शावकान् उल्पुत्य चात्मानं पातयन्तीं सिंहिम् अपश्यत्। तस्मिनेव दावदहने अर्थात उसी वनाग्नि में शावकान् उल्पुत्य, उसी वनाग्नि में शावकान् समुत्सृज्य बच्चों को छोड़ करके, उसी वनाग्नि में शावकान् समुत्सृज्य अर्थात बच्चों को छोड़ करके, उपलुत्य अर्थात छलांग मारकर आत्मानं पातयन्तीम अर्थात खुद को फेंकती हुई, सिंहिम अपश्यत खुद को फेंकती हुई सिंही को उन्होंने देखा। तस्मिनेव दाहदहने, उसी दाहदहन में, उसी वनाग्नि में अपने बच्चों को छोड़ करके खुद को फेंकती हुई सिंही को उन्होंने देखा। उसी भयंकर वनाग्नि में अपने बच्चों को छोड़ करके छलांग मारकर कूदती हुई सिंहिनी को भी उन्होंने देखा। अब आगे देखते हैं। आसिचास्य चेतसी, इनके मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ। आसिचास्य चेतसी अर्थात हर्षवर्धन जो है, उनके मन में इस तरह से विचार उत्पन्न हुआ, लोके ही लोहेभ्य कठिनतरा खलु स्नेहमया बंधन पासा। संसार में, लोके ही लोहेभ्य कठिनतरा, संसार में लोहे के समान अत्यंत कठिन, खलु अर्थात निश्चित ही, स्नेहमय बंधन पासा अर्थात स्नेह से पूर्ण बंधन का पास, स्नेह से पूर्ण क्या है, बंधन का पास होता है। इसीलिए यदा कृष्टास्तिर्यंचोप्य एवं आचरन्ति, यदा आकृष्ट अर्थात यही पास से ही आकृष्टा, जिस पास से आकृष्ट होकर, तिर्यन
तिर्यंचक अपि तिर्यस श्रेणी के जो पशु पक्षी होते हैं ऐसे भी एवं आचरन्ति, इस तरह का आचरण करते हैं। फिर उनके मन में क्या विचार हुआ? उनके मन में विचार हुआ कि संसार में लौह पदार्थ से भी बढ़कर कठिन क्या होता है? स्नेह का बंधन होता है। जैसे लोहा का पदार्थ होता है उससे भी कठिन क्या होता है? स्नेह का बंधन होता है, जिसके प्रभाव से आकृष्ट होकर के ये जो पशु पक्षीगण है इस प्रकार का आचरण करने लगते हैं। अब क्या हुआ? इसके बाद वह जाग जाते हैं। प्रबुद्धस्य चास्य मुहुर्मुहुः दक्षिणेतरम अक्षि पस्पंदे। जागने पर, प्रबुद्ध से अर्थात जब वो जाग जाते हैं, फिर उसके बाद उनके मुहुर्मुहुः अर्थात बार बार दक्षिणेतरम अक्षि पस्पंदे, दक्षिण का इतर अर्थात बायां आँख जो है पस्पंदे फरकने लगी। फिर गात्रेषु चाकस्माद एव गात्रेषु शरीर में चाकस्माद एवं अकस्मात ही, शरीर में अकस्मात ही बेपथु अर्थात बेपथुर विपप्रथे, शरीर में अकस्मात ही कंपन होने लगा। बेपथु अर्थात कंपन, विपप्रथे होने लगा, शरीर में अकस्मात ही उनके कंपन होने लगा। फिर निर्निमित्तम एवं अंतर्बंधन स्थान चचालेव हृदयम। निर्निमित्तम एवं बिना कारण से ही अंतर्बंधन स्थान, अंतर्बंधन के स्थान में हृदयम चचाल, हृदय में कंपन उत्पन्न होने लगा। बिना कारण से ही उनके हृदय में कंपन उत्पन्न होने लगा। अकारणाद एव चा जायता गरीयसी दुखासिका, अकारण ही बिना कुछ कारण से ही दुखासिका गरीयसी अजायता अर्थात दुख की जो अवस्था है वह बहुत अधिक बढ़ गया। किमिदम इति च समुत्पन्न विविध विकल्प विमथित मतिर अपगत धृतिश्चिंतावन मितवदनः स्तिमित तारकेण चक्षुषा समुद्भिद्यमान स्थल कमलिनीपनाम इव चकार चकुरेक्षणः क्षणं छोड़िम। किमिदम इति, यह क्या बात है? समुत्पन्न विविध विकल्प विमथित मति है, प्रारंभ होने पर नाना प्रकार के संदेहों के द्वारा आलोड़ित की जाती हुई ऐसे जिसकी बुद्धि हो गई है, अर्थात किसकी बुद्धि? तो हर्ष की बुद्धि, ऐसे बुद्धि हो गई है अर्थात हर्ष की बुद्धि। अपगत धृति, धैर्य को छोड़कर, जैसे कि शुभ तथा अशुभ कार्य करने में जो असमर्थ है, ऐसे चिंता से अवनमित बदन, झुके हुए मुख वाले, सीमित तारकेण चक्षुषा, एकटक नजर से, समुद्भिद्यमान विकास को प्राप्त करती हुई, स्थल कमलिनीम इव स्थल पद्मिनियों के वन के सदृश, चकार चकुरेक्षणः क्षणं छोड़िम, चकोर पक्षी के सदृश नेत्र वाले क्षणम छोड़िम अर्थात पृथ्वी को देखा। इस प्रकार से क्या हुआ? विविध विचारों को मंथन करने लगे। विविध विचारों का मंथन उनके मस्तिष्क में प्रारंभ होने लगा और धैर्य भी जाता रहा। उनका जो धैर्य था वह चला गया। चिंता के कारण झुके हुए शरीर से वे क्या किए? पृथ्वी की ओर उसी प्रकार एकटक देखने लगे जिस तरह से स्थल कमलिनियों के वन समूह को पृथ्वी से निकलता हुआ देखकर चकोर पक्षी उसकी और एकटक देखता है, उसी तरह से वह भी एकटक देखने लगे। एकटक वह क्या है? देखने लगे। फिर अन्य च तस्मिन् शून्येनैव च चेतसा चिक्रीड़ा मृगयाम। अन्ही अर्थात उस दिन तस्मिन् शून्येनैव चेतसा, शून्य मन से ही चिक्रीड़ा मृगयाम अर्थात मृग का शिकार किया उन्होंने। शून्य मन से ही उन्होंने मृग को शिकार किया, शिकार खेला। आरोहति च हरितः मध्यमन्नो भवनम आगत्यो भयतो मंदम मंदम संबाह्यमान तनुतालवृन्तः क्षितितल वितताम अति शिशिर मलयजर
यजर सल बलुलित बपुष मिन्दु धवलोपधानधारिणीं बेत्रपट्टिकाम् अधिशयानः साशंक एव तस्थौ। भवनम आगत्य अर्थात भवन आकर के, वह जो घर लौट करके जहाँ रहते थे वहाँ आकर के, उभयतो अर्थात दोनों ओर, उभयतो मंदम मंदम दोनों किनारों पर धीरे धीरे, तालवृत्तम संबाह्यमानम, तालवृत्तम संबाह्यमानम झले जा रहे थे, क्या पंखा जो तालवृत्त थे वो झले जा रहे थे। क्षितितला वितताम जमीन पर फैलाई गई, क्षितितला वितताम जमीन पर फैलाई गई, अति शिशिर अर्थात अत्यंत शिशिर, अत्यंत शीतल, मलयजरस अर्थात चंदन रस के छिड़काव से, जो चंदन का रस है उसके छिड़काव से, लवलुलित अर्थात बिंदु के द्वारा लेपा गया, लवलुलित बिंदु के द्वारा लेपन किया गया, इंदु चंद्रमा, तद्वत धवलम इंदु के समान, चंद्रमा के समान, शुभ्र वर्ण वाली, उपधानधारिणी तकिया से युक्त धारण करने वाली, बेत्रपट्टिका जो है बेत्रपट्टिका अधिशयान, बेत्रपट्टिका अर्थात चटाई में चढ़कर, साशंक अर्थात उद्वेगपूर्ण मन से तस्थौ बैठ गए। जब दिन का मध्य भाग हो गया था तब वो क्या किए, अपने भवन लौट करके आए, अपने स्थान में, अपने निवास स्थान में लौट करके आए और मंद मंद चलाए जाने वाले ताड़ के जो पंखे थे उसको मध्य में रख करके और जमीन पर बिछाई हुई अत्यंत शीतल चंदन रस से भरा हुआ और चंद्रमा के समान उज्जवल वर्ण वाली तकिया जो होता है, तकिया से युक्त बेत की बनी हुई चटाई पर संकित हृदय से वह बैठ गए। अब आगे देखते हैं। अथ दुरादेव लेखगर्भया नीलिराग मेचकरुचा चिरचिरिकया रचितं मुण्डमालकं श्रमातपाभ्याम् आरोप्यमाण कायकालिमानम् अंतर्गतेन शोकशिखिनाङ्करताम् इव नीयमानम् अतित्वरागमन द्रुततर पदोद्धूयमान धूलिराजिव्याजेन राजवार्ता श्रवण कुतूहलिन्या मेदिन्ये बानुगम्यमानम्। अथ दुरादेव, उसके बाद क्या हुआ, दुरादेव दूर से ही, लेखगर्भया दूर से ही, लेखगर्भया जो लेखहारक है, जो पत्रवाहक है, पत्र लेकर आने वाला जो है, यहाँ पत्र लेकर आने वाला जो लेखवाहक है उसका नाम कुरंगक होता है। बाद में हमको मिलेगा, कुछ देर बाद यहाँ मिलेगा। कुरंगक नामक लेखहारक है, पत्रवाहक है, वो पत्र लेकर के आ रहा है। वो कैसा है, नीली राग मेचक रुचा, नीली राग नीले रंग का, मेचका अर्थात उसके समान श्याम रंग वाली, जैसे कि मयूरकंठ के समान नीले वर्ण वाली, रुक अर्थात उसके सदृश, उसके कांति के सदृश, चिरचिरी कया वस्त्रखंड के द्वारा रचित मुंडमालकम बनाया हुआ, सिर में लपेटने का जो वस्त्र होता है, सिर में लपेटने वाला जो वस्त्र होता है। तब उन्होंने क्या देखा, दूर से ही आते हुए हर्षवर्धन ने क्या देखा, वो स्वप्न देख चुके हैं। स्वप्न देखने के बाद जब जग गए, जगने के बाद कुछ देर बाद वो देखते हैं कि दूर से ही आते हुए कुरंगक नाम का एक लेखगर्भ है, पत्रवाहक जो है वह आ रहा है। वो कैसा है, उसके सिर में नीले रंग की शोभा वाली कपड़े की पट्टी जो कि माला के समान बांधा गया है, ऐसे पत्रवाहक को उन्होंने आते हुए देखा। फिर श्रमातपाभ्यम आरोप्यमाण कायकालिमानम अर्थात श्रम परिश्रम और आतप अर्थात धूप के कारण, आरोप्यमान धूप के कारण, आरोप्यमान उत्पन्न होने वाली, आरोप्यमान उत्पन्न होने वाले, कायस्य अर्थात कायस्य कालिमानम शरीर के जो कालिमा है, उत्पन्न होने वाले शरीर के कालिमा, चलने के परिश्रम और धूप के कारण उसका शरीर मलिन सा हो गया था। जो कुरंगक था, श्रम के कारण और धूप के कारण उसका शरीर जो है मलिन सा हो गया था। अंतर्गतेन शोक शिखिनांकरताम इव नियमानम, अंतर्गतेन हृदय के अंदर में क्या हुआ था,
शोकाग्निना शोक रूपी अग्नि के द्वारा अंगारताम इव अंगार के सदृश नियमानम अर्थात बन गया था, प्राप्त करते हुए वह बन गया था। अंतस्थल में जलने वाली शोकाग्नि के प्रभाव से वह अंगार के सदृश दिखने लगा था। फिर अतित्व रागमन द्रुततर पदोद्धूयमान धूलिराजि व्याजेन राजवार्ता श्रवण कुतूहलिन्य मेदिन्ये बानुगम्यमानम। अनित्व रागमन अत्यंत वेग से आने से द्रुततर पदोद्धूय शीघ्र पैर बढ़ाते हुए मानो धूलिराजि व्याजेन धूल का जो समूह है वह उड़ रहा था। फिर राजवार्ता श्रवण कुतूहलिन्या राजा प्रभाकर वर्धन का जो समाचार है उसको सुनने के लिए कुतूहल अर्थात इच्छुक, मेदिन्येवा अनुगम्यताम अर्थात पृथ्वी ही अनुसरण कर रही हो। कुरंगक जिस तरह से आ रहा था, दौड़ करके भाग करके आ रहा था, उसको देख करके जो पृथ्वी है पृथ्वी भी उस कुरंगक का अनुसरण कर रही है। वह राजा का वार्ता सुनने के लिए, राजा का समाचार सुनने के लिए पृथ्वी भी कुरंगक का अनुसरण कर रही है। अभिमुख पवना प्रेंखना प्रविततोत्तरीय पटप्रांत विद्यमानो भय पार्श्वमति त्वरया। अभिमुख पवन प्रेंखना सामने से आने वाली हवा द्वारा चलने वाली, प्रेंखना अर्थात हवा द्वारा चलने वाली, प्रविततोत्तरीय विस्तृत जो दुपट्टा है, दुपट्टे का पट प्रांत, उसका जो पट प्रांत है अर्थात उसका जो किनारा है वह विज्यमानो तेन विज्यमानो उसके उड़ने से, उभयो दोनों ओर बगल में छहरा रहे थे, दोनों ओर वह छहरा रहे थे। फिर सामने की ओर आने वाली जो हवा है, हवा के कारण उसके जो दुपट्टा है, दुपट्टा का प्रांत भाग उसका जो किनारा है इस प्रकार उड़ रहा था मानो वह शीघ्रतापूर्वक पहुंचने के लिए पंख धारण करके चला आ रहा था। जैसे कि पंख का धारण करके वह आ रहा है, इस तरह का उसके दुपट्टे की वजह से दिख रहा था। कृतपक्षम इवासु परापतम तन अर्थात अभी जो बताए हैं कृतपक्षम अर्थात पंख धारण करके, आसु शीघ्र जल्दी ही, परापतंतम मानो इस तरह से चला आ रहा था। प्रेयमाणम इव पृष्ठतः सौम्य देशेन कृष्यमाणम इव पुरस्तादायते ही। प्रेयमाणम इव प्रेरित किए जाने के सदृश, प्रेयमाणम इव अर्थात प्रेरित किए जाने के सदृश, पृष्ठतः पीछे से सौम्य देशेन स्वामी का जो आदेश है, आकृष्यमाणम इव स्वामी के आज्ञा से खींचने जाने के सदृश वह आगे की ओर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि स्वामी का आदेश जो है पीछे से उनको, कुरंगक को प्रेरित कर रहा है। श्रम श्वास मोक्षे स्विद्य ललाट तट घटमान प्रतिबिंबकेन। श्रम श्वास मोक्षे परिश्रम जन्य लंबी श्वास को छोड़ते हुए, पुरस्ताद आयते वह मानो आगे की ओर खींचता जा रहा था, आगे की ओर खींचता जा रहा था। फिर स्विद्य ललाट, स्विद्य अर्थात धूप के कारण, स्विद्यत्सु धूप के कारण, ललाट तटेसु ललाट प्रांत में, घटमानम ललाट प्रांत में घटमानम घटती हुई, गिरती हुई, प्रतिबिंबकेन परछाई से, पसीने से तर उसके ललाट पर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा था, मानो किसी कार्य से वह जा रहा है इस तरह का दिख रहा था। कार्य कौतुकात अपन्यमाण लेखमिव, कार्य कौतुक अर्थात किसी कार्यवश वह इस प्रकार जल्दी जल्दी जा रहा था, इस तरह का दिख रहा था। फिर यह जानने की उत्सुकता से क्या हुआ, अपन्यमाण लेखमिव, अपन्यमानम लेखम इव चुरा लिया गया है लेख, उस प्रकार का वह लेखहारक जो है, भास्वता अर्थात
सूर्य के द्वारा संभ्रम, कार्य की व्यस्तता के कारण, संभ्रम अर्थात कार्य की व्यस्तता के कारण, भ्रष्टानी उससे च्युत हो गई है, इंद्रिय अर्थात हाथ पैर आदि से युक्त जो लेखहारक है, जो कुरंगक है, वह शून्यकृत शरीरम अर्थात शरीर से वह उसका इंद्रिय जो है पृथक हो गया है, इस तरह का लग रहा था। कार्य की व्यग्रता के कारण इंद्रिया मानो उसके शरीर से पृथक हो गई थी। उसका जो कार्य था, कार्य की व्यग्रता के कारण उसका इंद्रिय जो है उससे शरीर से पृथक हो गई थी, ऐसा दिख रहा था। लेखार्पित प्रयोजन गौरवादिव समेपि वर्त्मनि शून्य हृदयता स्खलंतम। लेखार्पित लेखे अर्पितस्य चिट्ठी में लिखा हुआ, प्रयोजनस्य गौरवादिव कार्य के गंभीरता को, कार्य का जो गंभीरता है उस कार्य के गंभीरता को, उसके कारण जो है उसको समेपि वर्त्मनि बराबर मार्ग पर भी, शून्य हृदयता अन्य मनस्कता के कारण, स्खलंतम गिरते हुए, अन्य मनस्कता के कारण स्खलंतम गिरते हुए, लेख की बात इतनी गंभीर थी कि वह समतल मार्ग पर भी हृदय शून्य होकर गिर रहा था। वह जो लेख था इतना गंभीर था कि समतल मार्ग पर भी उसका हृदय जो है शून्य हो गया है, इस तरह का दिख रहा था। कालमेघ सकलम इव पतिष्यतो दुर्वार्ता वज्रस्य धूमपल्लवम इव ज्वलिष्यतः। कालमेघ सकलम इव काले रंग के मेघ के टुकड़ों के समान, पतिष्यतो दुर्वार्ता वज्र से अत्यंत कठोर वार्ता का जो वज्र गिरेगा, जैसे थोड़ी ही देर में क्या होगा, अकुशल समाचार के गिरने वाले वज्र का वह मानो क्या था, काला मेघखंड था। अकुशल वार्ता का वह क्या था, काला मेघखंड था। धूमपल्लवम इव ज्वलिष्यतः शोकज्वलनस्य, धुएं के समूह के सदृश जला हुआ शोकज्वलनस्य अर्थात शोक रूपी अग्नि था। धुएं के समूहों के सदृश जला हुआ शोक रूपी अग्नि था। फिर बीजम इव फलिष्यतो दुष्कृत सालेर निमित्त भूत दीर्घाध्वगम, दुख रूपी धान का, दुष्कृत दुख रूपी धान का, अनिमित्त भूत खराब निमित्त की सूचना देने वाला वह क्या है, लंबा पथिक था। खराब निमित्त की सूचना देने वाला वह क्या है, लंबा पथिक, क्योंकि वह दूर से आया हुआ था इसलिए वह खराब निमित्त की सूचना देने वाला लंबा पथिक था। तो इसी तरह हर्ष ने दूर से आते हुए कुरंगक नामक जो लेखहारक था, ऐसे कुरंगक नामक पत्रहारक को उन्होंने देखा। अब आगे देखते हैं। दृष्ट्वा च पूर्वनिमित्त परंपराभिर्भावित भीतिरभिद्यत हृदयेन। दृष्ट्वा च और देख करके, पूर्वनिमित्त अर्थात पूर्वनिमित्त परंपरा, पूर्वनिमित्त जो परंपरा से आविर्भावित भीतिरभिद्यत हृदयेन, जिसकी भय आविर्भूत हुई है, हृदय भग्न हो गया है, उसे देखकर क्या हुआ, स्वप्न की बात उन्हें याद आने लगती है और स्वप्न की बात से प्रादुर्भूत भय के कारण हर्ष का हृदय विदीर्ण हो गया है। जो स्वप्न देखे हुए थे और स्वप्न देखने के तुरंत बाद कुरंगक नामक जो पत्रहारक है उसको आते हुए देख करके उनका हृदय विदीर्ण हो गया है। अब कुरंगक वहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद क्या हुआ, कुरंगकस्तु कृत प्रणामः समुपसृत्य प्रथमम आनन लग्नम विषादम उपनिन्ये पश्चाद लेखम। फिर क्या हुआ, कुरंगकस्तु कृत प्रणाम, कुरंगक ने क्या हुआ, प्रणाम किया, कुरंगक ने प्रणाम किया। फिर समुपसृत्य पास आकर के, प्रथमम आनन लग्नम पहले विषाद, पहले क्या किया, विषादम उपनिन्ये मुंह में लगे हुए जो विषाद है उसको अर्पित कर दिया। फिर पश्चात लेखम, उसके बाद जो लेख था उस लेख को अर्पित किया। किसके पास, तो हर्षवर्धन के पास। पहले अपने मुंह का जो विषाद था उसको अर्पित किया, फिर उसके बाद जो लेख है उस लेख को अर्पित किया। फिर तम च देवहर्ष स्वयं एवदाय वाचयत। फिर क्या हुआ, उस चीज़ को, वह जो लेख था उस लेख को
देवहर्ष ने खुद से ही पढ़ा, स्वयं से ही उस लेख को पढ़ा। लेखार्थे नहीं बचा समम गृहीत्वा हृदयेन संतापम अवग्रह रूपोभ्यदात। फिर लेखार्थ है ना, पत्र में लिखे हुए समाचार से समम गृहीत्वा अर्थात साथ ग्रहण करके हृदयेन संतापम संतप्त हृदय को अवग्रह रूपोभ्यदात किसी तरह रोक कर स्तब्ध होते हुए कहा। अब उसने स्तब्ध होते हुए कहा, कुरंगक किम मांद्यम तातस्य, कुरंगक पिताजी को कौन सी बीमारी है। इस तरह से हर्ष कुरंगक को पूछ रहा है, वह लेख पढ़ करके वह पूछ रहा है कि पिताजी को कौन सी बीमारी है। फिर स चक्षुषा बाष्पजल बिंदुभिर मुखेन च खंजाक्षरैहि, फिर उसने क्या किया, वो जो कुरंगक है, कुरंगक ने क्या किया, बाष्पजल से आँखों से नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए तथा मुख से खंडित बाणी निकालते हुए उसने क्या कहा, देव दाहज्वरो महानिति, देव दाहज्वर उनको महान दाहज्वर है। तच्चाकर्ण्य सहसा सहस्रधेवास्य हृदय पफाल, यह सुनकर के क्या हुआ, एकाएक उनका हृदय जो है हजारों टुकड़ों में विदीर्ण हो गया। यह सुनकर के उनका हृदय जो है हजारों टुकड़ों में विदीर्ण हो गया। किसका हृदय, तो हर्ष का हृदय जो है सहस्र टुकड़ों में विदीर्ण हो गया। तच्चाकर्ण्य सहसा उनका हृदय जो है सहस्र टुकड़ों में विदीर्ण हो गया। फिर उसके बाद कृताचमनश्च, फिर उसके बाद उन्होंने आचमन किया। कृता आचमनश्च, आचमन करने के बाद जनयितु आयुष्य कामः, जनयितु अर्थात पिता की आयुष्य कामना से उन्होंने क्या किया, अपरिमित अर्थात असंख्य मात्रा में मणि कनक रजत जातमात्म परिबर्हम अशेषम ब्राह्मण साध करोत। फिर उन्होंने क्या किया, मणि कनक रजत, मणि सुवर्ण रजत एवं तेषाम जातम अर्थात उनका जो समूह है उसको आत्म परिबर्हम अपने खाने पहनने की जो वस्तुएं है, अशेषम ब्राह्मण साध करोत, फिर अशेष वस्तुएं जो है ब्राह्मणों को अर्पित कर दिया। उन्होंने पिताजी की आयुष्य कामना करते हुए यह सब चीज़ें ब्राह्मणों को अर्पित कर दिया। क्या क्या चीज़ें थी, तो मणि सुवर्ण रजत ये सब जो है, ये सब चीज़ें और खाने पहनने की जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को उन्होंने ब्राह्मण को दान में दे दिया। फिर अभुक्त एव चचाल, बिना भोजन किए ही वह क्या है, उठकर चले गए। बिना भोजन किए ही वह उठकर चले गए। दापय बाजिनः परियाणम, घोड़े पर जिन कसवाओ, इस तरह से दापय बाजिनः परियाणम, घोड़े पर जिन कसवाओ, इस तरह से इति च पुरस्थितम शिरः कृपाणम बिभ्राणम बभाण युवानम, शिरः कृपाणम बिभ्राणम, सिर पर तलवार धारण करने वाले, बभाण युवानम अर्थात युवक से, सिर पर तलवार धारण करने वाले युवक से उन्होंने कहा, इस तरह से कहा कि घोड़े पर जिन कसवाओ, दापय बाजिन परियाणम, इस तरह से घोड़े पर जिन कसवाओ, इस तरह से उन्होंने कहा। वेपमान हृदयस्थ ससंभ्रम प्रधावित परिवर्धको पनित मारुह्य तुरंगमेकाक्येव प्रावर्तत। वेपमान हृदयस्थ कंपित हृदय से, वेपमान्य हृदयस्थ अर्थात कंपित हृदय से, ससंभ्रम शीघ्र ही प्रधावित ले आए जाने वाले, परिवर्धक अर्थात जो अश्वपाल है, तेन उपनीतः उपस्थित करने पर क्या हुआ, तुरंगम आरुह्य घोड़े पर सवार होकर, एकाकी एवं अर्थात अकेले ही घोड़े पर सवार होकर के अकेले ही वह प्रावर्तता चल पड़े। शीघ्र ही क्या हुआ, अश्वपाल द्वारा घोड़ा ले आए जाने पर, शीघ्र ही जो अश्वपाल था, अश्वपाल घोड़े को लेकर के आ गया और घोड़े को लेकर के आ जाने पर उसमें सवार होकर के कंपित हृदय से ही अकेले ही हर्ष जाने लगे। पिता की अस्वस्थ की खबर सुन करके वह शीघ्र ही ब्राह्मण को दान दे करके, पिता के नाम में दान दे करके, बिना भोजन किए ही वह शीघ्र ही वहाँ से जाने लगे। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। अब इससे आगे के पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
धन्यवाद।